रुद्र जी, आपके हैप्पी बर्थडे वाले दिन हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्या? हम अभी भी शादी को नहीं मानते। आज ना सही, लेकिन भैया ने चाहा तो एक दिन आप इस रिश्ते को जरूर अपनाएंगे। रुद्र, रुद्र ये है भगवान की कौन है? देवी मैया इतना सारा सारा, जाओ जल्दी से मरा पट्टी के डिब्बे लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। देवी मैया, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। कौन है रुद्र? छोटी सी चोट है, हम ठीक है। ये कैसे हो गया गौरी? हमने तुम्हें कहा था इस तराजू की जांच कर लो। फिर क्यों गिर गया? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे जीते जीते हमारा गला फट गया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। हम पहले से ही कह रहे थे, कब से कह रहे थे कि इस लड़की पर भरोसा मत करना, मत करना। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब देखो ना क्या हो गया। लेकिन अम्मा जी, आपकी आंखों पर पता नहीं इस लड़की ने ऐसी कौन सी पट्टी बांध दी है कि आपको इसका असली चेहरा दिखाई नहीं देता। हर बार आप हमारे बच्चे को इस गौरी के भरोसे छोड़कर इसे माँ के मुंह में ढकेल देती है। गौरी, आज हम उषा को नहीं टोकेंगे। आज उसने जो सवाल किए हैं ना, उनके जवाब तुम्हें ही देने होंगे। तुमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अम्मा, क्या सवाल जवाब करना इससे? इस गवार ने ना हमारे छोटे को मारने की कोशिश की है। इसे तो आप घर से बाहर कर दीजिए बस। गौरी कहीं नहीं जाएगी बुआ जी। तराजू गिरा, वो सबने देखा, राइट? और उसने जो हमारी जान बचाई, वो किसी को नहीं दिखा। अगर हम आज आपके सामने खड़े हैं तो सिर्फ गौरी की वजह से। अगर गौरी नहीं होती ना, तो हम आपके सामने नहीं खड़े होते ऐसे। पर इनफैक्ट हम सबको इसे थैंक यू बोलना चाहिए। रुद्र, तुम इस लड़की को समझने में गलती कर रहे हो। रुद्र, इस लड़की ने तुम्हारी जान सिर्फ सबके सामने अपनी महानता दिखाने के लिए बचाई और कुछ नहीं। तुम गलती कर रहे हो इसको पहचानने में। आपको गलतफहमी हो रही है। हम गौरी के साथ रहकर इतनी बात तो दावे के साथ कह सकते हैं, इसके मन में कोई मैल नहीं है माँ। रुद्र, माँ बस। गौरी प्लीज अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ। तुम्हारी मांग में खून गिरा है। प्लीज गो। टेकी रेशम की ये डोरी, नजर न लगे
किसी की रेशम की ये डोरी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो रुद्र और अपने रिश्ते को मुझसे बचाने की, लेकिन आज इस सिंदूर की तरह तुम्हारे सारे अरमान भी पानी में बहा के रहूंगी। हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? सौम्या जी, हमें कम आंकने की भूल मत कीजिएगा। हम गांव से जरूर हैं लेकिन गवार ना है। अगर हम आपको सबक सिखाने पर आ गए ना तो गांव के असली घी की शक्ति भी दिखा कर रहेंगे। प्लीज गौरी, ऐसा मत बोलो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस आगे से रुद्र को मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगी, प्रॉमिस। चौबीस घंटे, आने वाले 24 घंटे में ना तुम इस हवेली में रहोगी और ना ही रुद्र की जिंदगी में। बहुत याद आ रही थी ना तुम्हें अपने गांव के घी की। तुम्हें अगर अपने गांव ना पहुंचा दिया ना तो मेरा नाम भी सौम्या नहीं। हम भी एक पंडित की बेटी हैं सौम्या जी। मैया का आशीर्वाद हम अपने दिल में लिए घूमते हैं, और जिसके सर पर माता का आशीर्वाद हो उसे भला किसी चुनौती से क्या डर। चलिए हम भी आज आपको एक चुनौती देते हैं। अगले 24 घंटे में आपका सच सबके सामने ला कर रहेंगे। हम सबको बता देंगे कि किस तरीके से आपने तराजू के साथ छेड़छाड़ करके रुद्र जी की जान लेने की कोशिश की है। अब हमें रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। तराजू वाले की दुकान से वो काका सजावट का सामान लेकर आए थे, तब तो हमने तराजू अच्छी तरीके से जांचा था। फिर सौम्या जी ने तराजू के साथ छेड़छाड़ कब की होगी? What's so funny? हमारे सर पे सींग देख लिए जो इतना हंस रही हो। आप एक बार खुद शीशे में देख लीजिए, आपको सिंग भी नजर आ जाएंगे। ये सही है, पहले खुद हमारी ऐसी हालत करो, उसके बाद हमारे ऊपर ही हंसो। भला हमने आपकी हालत ऐसी कैसे कर दी? और नहीं तो क्या, तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में हमारे हाथों में चोट लग गई। अब हमसे हमारे अपने बाल नहीं बन रहे। रुद्र जी, हम आपके बाल बना देते। नहीं नहीं, इट्स ओके, हम कर रहे हैं ना। आप ही ने कहा ना कि हमारी वजह से आपकी जो हालत हुई है, इसीलिए हम आपके बाल बना देते। नहीं, एक्चुअली हमें आज कहीं बाहर भी नहीं जाना है, तो हम कर लेंगे, इट्स ओके, चलेगा। रुद्र जी, हम बना देते हैं ना? रहने दीजिए। रुद्र जी, आप बैठिए, हम बनाते हैं, बैठिए। जिंद जानिए, जीने के लिए वजह ना कोई अब थे।
तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। रुद्र, आए दादी। धन्यवाद। प्रणाम मामा जी। क्या हुआ सरपंच जी, आप बिना बताए हमारी हवेली में? माफ कीजिए, बात ही कुछ ऐसी थी जो जल्द से जल्द आना पड़ा। 20 तारीख नजदीक है और वीरेंद्र जी अपने जन्मदिन के मौके पर इस वर्ष हमारे तारनहार के रूप में पगड़ी पहनने वाले थे। और हमारे गांव के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे। तो किसी को तो पद संभालना है, और वैसे भी काफी दिनों से पद खाली पड़ा है, तो किसी को तो गांव की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्यों मां जी? अम्मा, फिर क्या हुआ जो आपका बड़ा पोता अब नहीं है? आपका नाती हमारा रंजीत है ना, अब वीरेंद्र के बाद बड़ा तो वही है ना अम्मा। और आजकल तो वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल रहा है जी। गांव वाले भी ना उसको बहुत मानने लगे हैं। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। आपकी समस्या का हल जगदम्बा ने पहले ही निकाल लिया है। गुरुजी, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ रखो। ये पगड़ी पे हीरे देख रहे हैं सरपंच जी। इन हीरो की कीमत कोहिनूर से कम नहीं है। अंग्रेजों ने इसे हमारे पूर्वजों से हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जे हीरे जिसके सर की शोभा बढ़ाएंगे वो इस गांव की बागडोर संभालने योग्य ही होगा। और
हमारा पूरा विश्वास है इस परिवार में अगर इस गांव की बागडोर कोई संभाल सकता है और उतना योग्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पोता रुद्र है। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। अरे फिर क्या हुआ जो हमारा रुद्र बेटा इस गांव में कभी रहा ही नहीं? और फिर क्या हुआ अगर रुद्र को इस गांव की समस्या के बारे में कोई जानकारी ही नहीं? अब यहाँ रहकर धीरे धीरे सब समझ जाएगा ना, क्यों सरपंच जी? माफ कीजिएगा अम्मा जी, वैसे कामनी जी की बात सही है। वीरेंद्र जी तो गांव को काफी सालों से जानते थे, गांव वालों को दुख दर्द समझते थे। और रुद्र जी तो अभी शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पोते के मन से कोमलता कम हो गई है। गांव वालों की पीड़ा देखकर आज भी हमारे पोते की आंखें नम हो जाती हैं। और आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, ये जिम्मेदारी अकेले सिर्फ हमारा रुद्र नहीं उठाएगा, बल्कि उसकी धर्म पत्नी गौरी भी उसका साथ देगी। वो गौरी जो इसी मिट्टी में जन्मी है और इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और हमें भरोसा है दोनों मिलकर गांव की हर तकलीफ को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने अभी कहा था, इस महीने की 20 तारीख को ये पगड़ी हमारे पोते के सर पर रहेगी और इसका शुद्धिकरण गुरुजी आज ही करेंगे। गुरुजी, वैसे अम्मा जी बहुत ही अच्छा निर्णय लिया आपने। अब बहू रानी भी रुद्र जी के साथ गांव की जिम्मेदारी संभालेंगी। इससे गांव की महिलाओं की समस्या भी दूर हो जाएगी। जी। और हम आपके फैसले में आपके साथ हैं, क्यों भाइयों? धन्यवाद। तो अम्मा जी अब हमें आज्ञा दीजिए, चलो। गौरी की हमारे बेटे के सामने कोई औकात नहीं है।
हमारा बेटा रुद्र एक राजा के मान का हकदार है और उसके साथ राजगद्दी पर इस 2 कौड़ी की गौरी को हम बैठने नहीं देंगे। इतना बड़ा सम्मान इस गौरी की औकात ही नहीं है। इस शादी से पहले तुम्हारी क्या औकात थी उषा बहू? हमारे परिवार का बही खाते का हिसाब रखता था तुम्हारा बाप। इस गांव की बागडोर कौन संभालेगा, इसका फैसला एक मुनीम की बेटी को तो लेने नहीं दे सकते ना हम। अम्मा जी, ये आपका अच्छा है। बात जो भी हो, हम तो सवाल पूछ ही नहीं सकते, लेकिन आज हम चुप नहीं रहेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि एक पीढ़ी से इस गांव में ये पगड़ी क्यों किसी के सर पर नहीं चढ़ी? क्यों हमारे कुलदीप जी को इस गांव का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया? क्यों हमारे पति को ये पगड़ी नहीं पहनाई गई? क्यों? आज तुम जानना चाहती हो तो सुन सको तो सुन लो। हम मानते हैं कि हमारे कुलदीप के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उसकी वजह भी सिर्फ तुम हो।